अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों को नहीं है, उनको मैं बता दूं कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। मैं 21 तारीख को एग्ज़ाम दे के घर आया था 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन के चक्कर में हो गए थे ज़्यादा दिन मुझे यहाँ पे, कुछ कामों की वजह से और कुछ दादाजी की तबीयत की वजह से। फिर मैं फाइनली गया था 1 तारीख को जयपुर, फिर 2 को मेरे को वापस आना पड़ा। फिक्स 24 घंटे भी नहीं रुका था मैं वहाँ पे। दादा के बारे में जितनी बड़ाई करूँ उतनी ही कम है। बहुत मतलब सीधे साधे और बहुत ही ज़्यादा सज्जन इंसान थे। ये सीन था। इस बीच की आप समझ सकते हो कि ये सीन था। तो 12 दिन बिजी रहते हैं, काम धंधे रहते हैं। उस बीच की मैं कुछ क्लिप आप लोगों को दिखा दूंगा, ऐड कर दूंगा। कुछ क्लिप है, इस वजह से ही मैं वीडियो और ब्लॉग रेगुलर नहीं कर पाया। इसी बीच आज मैं 2 चीज़ों का और जवाब देना चाहता हूं, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली। एक थी जो कि मैंने वीडियो डाली थी दादाजी को नहलाने वाली, उसमें 99% लोगों के तो सही कमेंट आए, लेकिन 1% लोगों के गलत कमेंट आए। रहते हैं एक्सेप्शन, मतलब अपवाद हर जगह रहते हैं। पब्लिक तो खुश भगवान से भी नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूँ। उसमें कुछ लोगों के कमेंट ये देखने को मिले कि भाई दिखावे के लिए ये सब मत कर, दिखावे के लिए ये सब मत कर, वायरल होने के लिए ये सब मत कर, रील्स के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये चीज़ें देखने को मिली। और कुछ लोगों ने बोला भाई दादाजी अभी तो जवान है, तो भाई जवान नहीं है, वो बूढ़े थे। उस चीज़ का रिजल्ट आपको 2-4 दिन बाद में हो भी गया। सीन क्या सीन था, जवान थे या क्या थे। और ये जो कमेंट आए ना, तो भाई मैंने तो रियलिटी में मतलब सही काम किया। लेकिन आप लोग अगर दिखावे के लिए भी करोगे ना, एक दिन भी करेंगे ना, तो अपने दादा दादी की नहीं आत्मा खुश होगी कि हमारे पोता ने हमको नहलाया। तो दिखावे के लिए ही कर लीजिए तुम लोग, जो मतलब गलत कमेंट करने वाले, लेकिन करना ज़रूर। मेरी बात तो अलग है भाई, मैंने तो खूब करी जितनी मेरे से हो पाई। जय पे बता, सही बता, मैंने दादा की सेवा में कभी कमी राखी का नहीं राखी। नहीं कभी भी बोल दा दादा की बेटा ये तो ये है बुआ, कमी राखी का ना करो मैं दादा की सेवा में, नहीं राखी नहीं कोई ना। तो भाई बात ये थी कि कोई कमी नहीं राखी मैंने सेवा में है। और दादा तो एक सीधा और भोले इंसान है भाई साहब। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, और सोमवार भी बार भी देखते हैं तो बार था उस दिन सोमवार। बहुत ही अच्छा बार हो गए हैं बुआ, ऐसे ही है करें। बुजुर्ग लोग कहते हैं और बताते हैं कि सोमवार बहुत अच्छा बार होता है मरने के लिए। गांधी जयंती, इतने महान इंसान की, महापुरुष की जयंती के दिन दादाजी गए, सारे काम घर पे ख़त्म हुए थे, बिल्कुल फ्री थे, खाना भी बन गया। मतलब बहुत ही फुर्सत से और बहुत ही शांति से गए। वैसे शांति उनकी घरवाली है, लेकिन फिर भी वो बहुत शांति से गए। दोस्तों ये है अपने दादाजी, जो कि श्री कन्हैया मीणा, जो कि दिनांक 2/8/2023 को गुजर चुके हैं। और ये अपनी दादी माँ शांति देवी, बूढ़ी जी हैं। एक चीज़ बताओ ईमानदारी से, हैं दादा की सेवा में कोई ना कमी राखी का, ईमानदारी से होता नहीं राखी नहीं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, जो चीज़ होता है ना वही चीज़ दिखाता हूँ मैं। फालतू का दिखावा रवाबाजी मुझे पसंद नहीं है। लोगों के अगर 10-10 हज़ार रुपये भी वैसे उनके पास में होता है, वो अपनी खुशी के, सबके लिए आज़ादी है। कोई भी अपनी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता है तो करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोगों के 10-10 हज़ार फॉलोवर पे ऐसे हवाबाजी करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। 1,74,000 हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, लेकिन आज तक एक भी डेमोबाजी, एक भी हवाबाजी नहीं करी। जो भी चीज़ होती है ना वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। हवाबाजी और बिल्कुल दिखावटी चीज़ पसंद नहीं है अपन को। डाउन टू वर्थ बंदे हैं अपन। तो मैं तो काम रियल में करता था, सेवा करता था। आप भी लोगों सेवा किया करो, क्योंकि बुजुर्ग लोगों भगवान नहीं होते, भगवान से बढ़ के भी माँ बाप होते हैं। उनके दादा दादियों के माँ बापों की सेवा करो, यही सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप गंगा जी गए और आपने बाल नहीं कटवाए। तो बाल भाई साहब बहुत है मेरे दादाजी के लिए बाल देते हैं माता पापा, उनके बेटे। मैं पड़ गया पोता तो हम बाल नहीं देते, इस वजह से बाल नहीं कटवाए। अगर हम लोग भी बाल देते ना, मतलब पोता भी बाल देता ना, तो गलत रहता वो चीज़, इस वजह से बाल नहीं दिए।
वैसे काफ़ी दुख की बात होती है मतलब दादाजी का जाना। देखो इंसान कोई भी हो बुरा नहीं लगता, सभी के लिए अच्छा होता है। और जिसमें मेरे दादा की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सीधे और सज्जन इंसान थे, सच में ईमानदारी से बता रहा हूँ। बहुत ही सीधे और भोले, मतलब इतनी उम्र हो गई थी उनकी, 85+ हो गए थे, लेकिन उन्हें ना 10, 5, 20 रुपये में फ़र्क नहीं। इतने 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 अच्छे इंसान, जितनी बड़ाई कर सको उतनी बड़ाई कम है। सच में आत्मा से दिल से बहुत ही अच्छे थे, बुजुर्ग लोग थे। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उनकी एज हो चुकी थी 85 ईयर+। गांव में सबसे ज़्यादा एज वाले इंसान थे वो। तो कहते हैं कि बुजुर्ग लोग है ना हलते चलते बिना किसी परेशानी पाए चले जाए ना तो ही अच्छा है। तो वो इसी तरह से गए, क्योंकि इंसान अच्छे थे तो कोई भी परेशानी नहीं पाई उन्होंने, और बहुत शांति से गए। शांति उनकी घरवाली थी। दादाजी की एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हमारे घर में एक शादी हो, मतलब शादी देखने की, है ना। किस्मत में नहीं थी शादी होना, बड़े भाई है मेरे से, उनकी होनी थी पहले शादी। तो उसके लिए काफ़ी रिश्ते आए थे पर लड़की नहीं जची, तो शादी नहीं हो पाई। 4-5 साल से उम्मीद लेके बैठे थे दादाजी। सच में बता रहा हूँ, ईमानदारी से काफ़ी रिश्ते आए पर नहीं था कि मैचिंग बैठ पाए और शादी हो पाए। तो शादी नहीं हुई। वो हर किसी इंसान से बोलते थे कि चावल खिलाओ, चावल खिलाओ, चावल। तो भाई तीये के दिन ना उनको धपा के चावल खिलाए, है ना। तो शादी में क्या होता कि टेंट वगैरह लगते हैं, शादी होती, लगन आती, लास्ट हाईएस्ट आती 7 दिन की, तो 7 दिन टेंट लगा रहता। हमने लगाया पूरा टोटल 12 दिन के लिए, सही है ना। दादाजी की हर ख्वाहिश जीते जी भी पूरी हुई, कुछ ख्वाहिशें रह गई वो मरने के बाद पूरी कर रहे हैं हम। लगातार 12 दिन तक टेंट। और चावलों की इच्छा थी तो चावलों की इच्छा पूरी कर दी भाई हमने। तीसरे दिन बैठक में फुल धप्पू चावल खिलाए। उसके बाद में आता है कि शादी में जो वैसे नुक्ता में करते हैं पुआ। अगर पुआ करते तो इंसान एक दिन खाता, दूसरे दिन काम के नहीं रहते वो। और उसके बाद में कर सकते हैं जलेबी, जो जलेबी भी एक दिन यूज़ कर खा सकते हैं अपन, दूसरे दिन नहीं खा सकते। इसलिए हम कर रहे हैं नुक्ते में लड्डू और पूरी। वो भी शादियों में मोस्टली होता है, शादियों में और भी पकवान आ जाते हैं, मिठाई वगैरह ऐड हो जाती है, बट ये चीज़ें होती है। तो शादी नुक्ते में भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये है अपना घर, है ना। टेंट वेंट लग रहा है, सामान सट्टे दिखा दूँ, माल पानी है। या एक छोरा बैठा पता नहीं कहाँ को है। लड्डू तो लड्डू बनना प्रोसेसिंग में चल रहा है, और अपन ने बना लिया एक रील्स। आए हाय तेरे मांडे के लड्डू का तेरी सौ गाना याद नहीं आ रहा, बताऊंगा अभी, है ना। इधर ये लड़के लड्डू है ना, लड्डू प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। गाना अब मुझको याद आ चुका है भैया। तो गाना है तेरी सौ धर्म से लगे भारी स्वाद, आए हाय रे तेरे मांडे के लड्डुआ। यही है नहीं दादी, अच्छी बनी नहीं मेरी वीडियो। हाँ, बना ली है एक रील्स जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, है ना। ठीक है, बाय बाय। थाली समेट छोड़े दोबारा चाहिए ना, छोड़ कौन सी चांदी की देवो शंख चक्र गदाधरो अक्षया पुंडरीकांतः प्रेतमोक्षप्रदो ओम दशमलिंगं मयाद्यते तवो प्रतिष्ठामः असद्गत विनाशात्मं सद्गति उत्तम लोक प्राप्त। ये थम नोलायत कर ले, छोड़ दे फोटो ले लेते हैं। आगे लंबा हाथ करेंगे दादा, मुक्ति बाजू अच्छी एक गंगा बैठी है वो गौरव क्या मना कर दी वो छोरा बैठता देख ले आना बस सही से वो बेहतर है सूर्य नारायण की दे मुक्ति प्राप्त जो जय भाई दादा माफ कर जो कोई गलती हो रही है देखो बस भाई बस आ छोरा तेरा भाई पर तू पानी के उधर हम नुआ देंगे और आ जाएगा दादा कल बुला तो पैर पे लग गया होगा दादा किस तरह
डालो। लास्ट एंड फाइनल चीज़, कल जो मतलब मैंने एक रील्स बना के डाली थी लड्डुओं की, तो उस पर कुछ गलत कमेंट देखने को मिले थे कि नुक्ता प्रथा बंद करो, ऐसा वैसा। तो भाई देखो, पहले आप बंद करो, उसके बाद में दूसरे पे उंगली उठाना। सब दुनिया में चल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, तो हम अकेले इंसान बंद करते अच्छे नहीं लगते। फिर यही दुनिया हमें ये बोलती है कि कंजूसी करी, फलाना ठीक है, 50 तरह की बात सुनने को मिलती है। हमारे क्षेत्र में चल रहा है, हमारे एरिया में चल रहा है, तो चलेगा, करना पड़ता है वो चीज़। पहले आपके बंद करो, उसके बाद में अपन को वो दिखाओ। और रील्स के लिए बोल रहे थे कि भाई ऐसे टाइम पे ऐसी रील बनाइए, थोड़ा सा देखते। तो भाई दुख था, चलो था, मौज मस्ती अपनी जगह पे और दुख अपनी जगह पे। देखो, एक चीज़ समझ में आई इस चीज़ से, जो ये सीन हुआ इससे, कि ज़िंदगी अपन को एक बार मिली है, मौज मस्ती से प्यार प्रेम से हंस खुल के गुजार लो। कोई पता नहीं इंसान कब चला जाए।